हेलो एंड मोस्ट वेलकम टू द चैनल। जैसा कि देख सकते हैं आज का हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस चैप्टर में से एनसीईआरटी में केवल एक एक्सरसाइज है, तो उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं या कितना आपके सिलेबस में है, जिससे आपका काम चल जाएगा। सिर्फ उतना ही मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर बात होती है इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन में हम बात करेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट आया ही क्यों। इसको लाने की कोई ना कोई तो वजह होगी। तो सबसे पहले देखा जाए, जैसे ये एक लीनियर इक्वेशन है, सब लोग लीनियर इक्वेशन पढ़ चुके होंगे। ये एक लीनियर इक्वेशन, इसको अगर सॉल्व करना है तो हम वन को दूसरी साइड भेज देंगे और एक्स का स्क्वायर है दूसरी तरफ जाएगा, ये रूट में बन जाएगा। रूट में जब भी वैल्यू बाहर आती है तो एक बार प्लस में लिखते हैं, एक बार माइनस में। इस तरह वैल्यू को लिखा जा सकता है। ये चीज सब लोग जानते होंगे। ठीक है। पर यही मैं कह दूं कि अगर आप इसको प्लस में, अगर ये इक्वेशन होती लीनियर इक्वेशन, तो आप क्या करते? अगर ये प्लस में होती तो दूसरी तरफ जाता वन, तो वो हो जाता माइनस का वन। ठीक है, जब राइट हैंड साइड जाता। और जब इसका आप इस स्क्वायर को दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं तो ये रूट बन जाता और ये माइनस का वन हो जाता है। अब इसे सॉल्व करने के लिए आपके पास कोई भी मेथड नहीं था, यहीं पर कॉन्सेप्ट आता है हमारा, कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर हमें एक कॉन्सेप्ट आता है आयोटा, जिसे हम लोग करते हैं आयोटा। और इसे डिनोट भी स्मॉल आई से करते हैं। इसे कहते हैं क्या है, वो आयोटा, और डिनोट करते हैं स्मॉल आई से। याद रखिएगा इस स्मॉल आई की वैल्यू क्या होती है। तो स्मॉल आई की वैल्यू होती है रूट में माइनस वन। और इसका अगर आप स्क्वायर कर देंगे तो सीधी सी बात है, आई का अगर स्क्वायर कर देंगे तो ये माइनस का वन बन जाएगा, रूट हट जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आप याद रखेंगे, तभी इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको किस तरह सॉल्व किया जाएगा, यहाँ पर हम ये देख सकते हैं, ये जो माइनस वन, रूट में माइनस वन है, इसकी वैल्यू हम आई कह सकते हैं, आयोटा के इक्वल कह सकते हैं। तो इससे हम आई लिख देते हैं। ठीक है। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, आई। यहाँ इंटू में वन भी रहेगा, लेकिन उसको लिखने का कोई मतलब ही नहीं है। वन आप लिखें चाहे ना लिखें, उससे कोई मतलब नहीं होता। तो ये होता है रूट में जब माइनस में कोई वैल्यू आने लगे तो उसे सॉल्व करने का तरीका। उसी लिए हमने ये आयोटा का कॉन्सेप्ट बनाया था। मैथ में जो ये आयोटा का कॉन्सेप्ट बनाया गया है, ये इसी चीज के लिए बनाया गया है, ताकि हम लोग ये कॉन्सेप्ट सॉल्व कर सके कि आई की वैल्यू से माइनस में अगर रूट में वैल्यू आ जाए तो किस तरह निकाला जाए। अब कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे बनता है इससे, तो ये यहाँ पर देखना होगा। नंबर्स सभी ने मुझे लगता है पढ़ा होगा। नंबर्स दो तरह के होते हैं, रियल और इमेजिनरी। सभी ने पढ़ा होगा, रियल और इमेजिनरी दो तरह के नंबर्स होते हैं। ठीक है। दो तरह के नंबर्स होते हैं, एक होते हैं रियल और एक होते हैं इमेजिनरी। रियल नंबर वो होते हैं जिन्हें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इमेजिनरी नंबर वो होते हैं जिन्हें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता है। ठीक है। रियल नंबर में सभी नंबर्स आते हैं, जैसे माइनस टू, थ्री, फोर, सिक्स, या माइनस का एट लिख सकते हैं, कुछ भी लिखा जा सकता है। इमेजिनरी में वो नंबर्स आते हैं जिनके आगे आई लगा होता है, जैसे थ्री आई, टू आई। आई यहाँ पर क्या है, तो अभी मैंने बताया था, आई का मतलब है आयोटा से। ये कॉन्सेप्ट दिया गया था मैथ में इमेजिनरी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब इन्हीं दोनों नंबर्स को अगर हम कंबाइन कर लें तो यहाँ पर बनता है हमारा क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ इस फॉर्म में होगा हमेशा। जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर को देखेंगे तो वो कुछ इस तरह का होगा। ठीक है। एक रियल नंबर होगा और एक इमेजिनरी नंबर होगा। ऑपरेशन कोई भी हो सकता है, प्लस माइनस कोई भी। माइनस में चाहे तो माइनस में भी लिखा जा सकता है, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। या तो इसको इस तरह लिख सकते हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं। आगे माइनस लगा देंगे
कोई दिक्कत नहीं होती, चाहे जैसे माइनस प्लस करके लिखा जा सकता है। ठीक है, यहां तक सबको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद चलते हैं हम पावर ऑफ आई, जो मेन हमारा टॉपिक है, जिसको आप एक्सरसाइज में सॉल्व नहीं करेंगे, जिस इसको समझने बिना आप एक्सरसाइज सॉल्व करना काफी मुश्किल होगा। तो इससे सबसे पहले समझते हैं ये पावर ऑफ आई क्या चीज है। यहां पर जरा ध्यान से देखिएगा, अगर मैं कहता हूं कि आई जो है उसकी वैल्यू होती है -1 रूट में। ठीक है, अगर आई का मैं स्क्वायर कर दूं, आई से मतलब आयोटा से ही है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -1 रूट हट जाएगा। ये दोनों चीज अभी ऊपर बताई। अब यहाँ पर बात करते हैं आयोटा के क्यूब की। तो क्यूब में क्या होता है, इसको हम आई का स्क्वायर लिख सकते हैं और आई लिख सकते हैं, इस तरह लिखा जा सकता है। आई स्क्वायर का मतलब होता है -1 और आई को हम ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, आई स्क्वायर का मतलब क्या होता है -1 और आयोटा को हमने ऐसे ही छोड़ दिया। इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो -1 जब आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये आयोटा माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो आई क्यूब की वैल्यू क्या आ रही है -1। इसके बाद देखा जाए तो आई की पावर 4 देखा जाए तो क्या आएगा, तो इसे हम ले सकते हैं आई का स्क्वायर इंटू में आई का स्क्वायर। ठीक है, आई का स्क्वायर का मतलब है -1 और आई का स्क्वायर फिर से है तो उसका भी मतलब है -1। -1 से -1 मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, +1। ठीक है, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। इसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं, तो इस चीज को जरा ध्यान से देखिएगा, आई की पावर अगर 5 कर दें, आई की पावर 5 कर दें तो 5 को क्या लिखा जा सकता है, आई की पावर 4 इंटू आई की पावर 1 लिखा जा सकता है। आई की पावर 4 को अभी मैंने वैल्यू निकाली थी, क्या आई थी 1, तो आई की पावर 4 की जगह 1 लिखा जा सकता है और बाकी आई को ऐसे ही छोड़ा जा सकता है। ये चीज की जा सकती है। ठीक है, तो आई की पावर 5 की वैल्यू क्या आएगी, आई की पावर 5 की वैल्यू आएगी, आई आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद आई की पावर 6, 6 में देखा जाए तो क्या लिखा जा सकता है, तो इसको 6 को लिख सकते हैं आई की पावर 5 इंटू में आई की पावर 1, इस तरह लिखा जा सकता है। कोई दिक्कत नहीं है मेरे ख्याल से, किसी को नहीं होनी चाहिए। और अगर इसको इस तरह नहीं लिखना चाहते तो एक और तरीका है, इसको 4 के मल्टीपल्स में लिखिए तो ज्यादा आसानी से सोल्व करेंगे। आई की पावर 4, आई की पावर 2, इसको इस तरह क्यों लिखा, क्योंकि आई की पावर 4 लिखेंगे तो हम डिजिट में वैल्यू लिख सकते हैं और आई की पावर 2 लिखेंगे तब भी हम डिजिट में वैल्यू लिख सकते हैं। आई की पावर 4 का वैल्यू क्या होता है, तो वो होता है 1, यहाँ पर निकाला गया है। आई की पावर 2 की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पर देखिए निकला है, ये होती है -1। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू वापस आ जाएगी -1। ठीक है, इसकी तरह हम आगे चलेंगे तो आई की पावर 7, ठीक है, आई की पावर 7 करते हैं तो क्या वैल्यू आएगी, तो आई की पावर 4 और आई की पावर 3 इसको लिखा जा सकता है। आई की पावर 4 की वैल्यू क्या आएगी 1, क्योंकि अभी निकाला है, और आई की पावर 3 की वैल्यू क्या आती है, तो वो आती है माइनस का आई, माइनस का आई इसको लिख दिया। कोई दिक्कत है, इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो इसकी वैल्यू मल्टीप्लाई होने पर माइनस का आई आ जाएगी। फिर यहाँ पर बात आएगी आई की पावर 8, आई की पावर 8 करेंगे तो आई की पावर 4 इंटू आई की पावर 4, आई की पावर 4, आई की पावर 4, 4 का मतलब होता है 1, आई की पावर 4 का मतलब होता है 1, और 1 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां तक हमने देखे वैल्यूज सब निकाली है, इसको एक साथ करके लिख देते हैं, जहां जहां ये वैल्यूज निकाली गई सबको एक साथ करके लिख सकते हैं। अब देखिए वैल्यू एक साथ लिखकर हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है, ये देखते हैं। अब सबको यहाँ पर एक साथ पॉजिटिव पावर के रूप में लिखते हैं, क्योंकि ये सब पॉजिटिव पावर थी। ठीक है, देखिए कौन कौन सी निकाला है, आई की पावर 1 था, ठीक है, उसकी वैल्यू अंडर रूट में -1, आई स्क्वायर की वैल्यू निकाली है, वो क्या आई है -1, आई की क्यूब आएगा, उसकी वैल्यू है -i
फिर आई की पावर 4, उसकी वैल्यू 1 आई। ठीक है, ये 4 पावर वैल्यूज याद रखिएगा, यही मेन है। इसके बाद हम लोगों ने क्या किया था, आई फाइव की वैल्यू निकाली थी। आई फाइव की वैल्यू क्या निकाली थी, तो आई फाइव की वैल्यू यहाँ पर देखेंगे, तो आई फाइव की वैल्यू आई आई थी। आई को हम रूट में -1 कह सकते हैं। ठीक है, आई फाइव की वैल्यू क्या आएगी, रूट में -1। उसके बाद क्या आएगा, आई सिक्स। आई सिक्स की हमने वैल्यू क्या निकाली थी, यहाँ पर देख सकते हैं, -1 निकाली थी, -1। फिर आई सेवन आएगा, आई सेवन की वैल्यू निकाली थी, माइनस का आई, ऊपर से मैच भी कर सकते हैं। आई एट, आई एट की वैल्यू निकाली थी 1। ये देखिए, आई सेवन की वैल्यू और आई एट की वैल्यू 1 आई थी। अब यहाँ पर देखने को क्या चीज मिल रही है, यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आई की पावर 1 है। ठीक है, और यहाँ पर आई की पावर 1 है, यहाँ पर आई की पावर 5 है, तो मतलब 1 में अगर 4 ऐड कर देंगे तो 5 आएगा। तो यहाँ पर देखने को ये चीज मिल रही है कि अगर पावर में 4 ऐड कर दिया जाए तो हर पावर 4 इंटरवल के बाद वैल्यू रिपीट हो रही है। यहाँ पर आई की पावर 1 थी और यहाँ पर आई की पावर 5 थी, तो 1 में हमने 4 जब ऐड कर दिया तो देखिए वैल्यू सेम रिपीट हो गई। फिर यहाँ पर देखिए आई की पावर 2 थी, 2 में हमने जैसे ने 4 ऐड किया 6 हो गया, तो वैल्यू वापस रिपीट हो गई। ठीक है, इसी तरह आई की पावर 3 है, तो 3 में अगर 4 ऐड करेंगे 7 हो जाएगा, तो 7 पर वापस वैल्यू रिपीट होने लगी। इसी तरह आई की पावर 4 है, 4 में 4 ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा, 8 पर भी देखिए सेम वैल्यू आ रही है, जो आई 4 की वैल्यू है वही आई 8 की वैल्यू है। तो यहाँ से ये चीज काम किस तरह आएगी, तो उसे हम क्वेश्चन में दिखाएंगे आपको। एक एग्जाम्पल अभी देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा ये 4 का कॉन्सेप्ट है क्या, ये क्यों ही इसे मैंने सिखाया है। यहाँ पर ये बात याद रखिएगा, आपको ये 4 वैल्यूज याद रखनी रहेंगी। क्वेश्चन अगर सॉल्व करना है तो ये 4 वैल्यूज को याद रखिएगा, ताकि क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकें। एक एग्जाम्पल लेते हैं तो आपको समझ में आएगा, बाकी इस तरफ को याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं, ये सिर्फ हमने कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बताया था कि हर 4 पावर के बाद वैल्यूज रिपीट होती हैं। जैसे यहाँ पर आपसे कह दिया जाए आई 19 है, इसकी वैल्यू बता दीजिए। क्वेश्चन में ऐसा आता है आई 19 है, इसकी वैल्यू क्या होगी ये बता दीजिए। तो आप करेंगे क्या, ये जो 19 है पावर में, इसको डिवाइड कर देंगे 4 से। ठीक है, क्योंकि 4 के इंटरवल के बाद वैल्यूज रिपीट हो रही थी, इसी तरह 4 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो 4 से डिवाइड करेंगे, 4 4 जा 16, रिमाइंडर कितना है 3। तो जो ये रिमाइंडर आएगा इसे ही 19 की जगह लिख दिया जाएगा। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, जो ये रिमाइंडर आया है इसे आप 19 की जगह लिख देंगे। 19 को हटाकर रिमाइंडर आया था हमारा 3, वो लिख दिया जाएगा। तो 3 की वैल्यू क्या है, आई थ्री की वैल्यू हमें पता है, हमें याद है कि आई थ्री की वैल्यू -1 होती, माइनस का आई होती, तो हमने माइनस का आई लिख दिया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इजिली सॉल्व हो जाएंगे बड़े से बड़े। अब अगर कुछ लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि लेट से आई 20 कहा जाए। ठीक है, सेकंड टाइप का क्वेश्चन ले रहे हैं, आई 20 आए अगर आ गया तो क्या करेंगे, आई 20 आएगा तो 20 को अगर 4 से डिवाइड किया जाए, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, ये पूरा 0 हो गया। ठीक है, तो जब इस तरह की सिचुएशन आ जाएगी कि पूरा का पूरा डिवाइड हुआ जा रहा है, तो आप क्या करेंगे, तब आप यहाँ पर पावर में 4 को लिख देंगे, आई की पावर 4 लिख दीजिए। जब भी रिमाइंडर 0 आने लगे वहां पर पावर 4 हम लिख देंगे। यहाँ रिमाइंडर 0 आ रहा था तो 0 तो लिख नहीं सकते, क्योंकि आई की पावर 0 का मतलब होता है 1।
किसी की भी पावर जीरो का मतलब होता है वन, इस रिजल्ट को भी ध्यान रखिएगा। तो इसलिए क्या करेंगे, रिमाइंडर जीरो आने की वजह से हम क्या करेंगे, पावर में फोर लगा देंगे। तो आई पावर फोर का मतलब क्या होता है, वन। यहाँ पर आंसर लिख देंगे, यहाँ पर आई पावर फोर ये देखिए लिखा हुआ है वन। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं, इसी तरह बात आएगी निगेटिव में। ये पॉजिटिव पावर में बात की थी, अब निगेटिव पावर हो तो क्या होगा। निगेटिव पावर के लिए देखिए, जैसे शुरुआत से शुरू करते हैं, इसमें आई की पावर माइनस का वन हो जाए तो क्या होगा, वन अपॉन आई से लिखा जा सकता है, क्योंकि ये इनवर्स फॉर्म ही तो है। इनवर्स को हम किस तरह लिख सकते हैं, वन अपॉन आई के फॉर्म में। ये पहला हो गया। ठीक है, इसकी वैल्यू किस तरह निकाली जाएगी, तो यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, ऊपर और नीचे आई से, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आई से मल्टीप्लाई कर देंगे, तभी ये सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, वरना वन अपॉन आई की तो वैल्यू हम लोगों को पता नहीं। तो हमने क्या किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आई से मल्टीप्लाई कर लिया। यहाँ आई से मल्टीप्लाई कर लीजिए, नीचे भी आई से मल्टीप्लाई कर लीजिए। ऊपर आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई ही रहेगा, नीचे आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई का स्क्वायर हो जाएगा। आई को आई ही लिखा रहने दीजिए। आई के स्क्वायर का मतलब क्या होता है, आई स्क्वायर का मतलब होता है माइनस वन। यहाँ पर ये वैल्यूज को अब रट गई होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर आई स्क्वायर की वैल्यू लिख देंगे माइनस वन। वैल्यू क्या आएगी माइनस वन से, माइनस वन जब ऊपर जाएगा माइनस का साइन कर देगा और आई आ जाएगा। ये आ गई हमारी फर्स्ट वैल्यू। ठीक है, इसके बाद बात आएगा आई की पावर माइनस टू अगर हो जाए तो क्या होगा। तो इसको भी इसी तरह इनवर्स को नीचे ले जाएंगे, आई की पावर टू हो जाएगा। ठीक है, आई की पावर टू, इसकी वैल्यू हमें पता है, आई का स्क्वायर होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है माइनस वन। तो माइनस वन नीचे लिख दिया जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा माइनस वन। तो आई की पावर माइनस टू की वैल्यू माइनस वन होती है। इसके बाद नेक्स्ट बात आएगी आई की पावर थ्री की, माइनस थ्री की। तो आई की पावर माइनस थ्री का मतलब है वन अपॉन आई की पावर थ्री। वन अपॉन आई है और आई की पावर टू है। वन अपॉन आई और आई की पावर टू का मतलब होता है माइनस वन। तो यहाँ पर माइनस वन हो जाएगा। ठीक है, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस वन अपॉन आई ये वैल्यू रहेगी। ऊपर और नीचे क्या करेंगे, हम वापस उसी तरह करेंगे, आई से मल्टीप्लाई कर देंगे, न्यूमरेटर में भी आई से मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिनोमिनेटर में भी आई से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कर दिया, ऊपर क्या आएगा आई, नीचे क्या आएगा आई का स्क्वायर। आई स्क्वायर का मतलब क्या होता है माइनस का वन। ठीक है, आई स्क्वायर मतलब माइनस का वन। सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आई इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद आई की पावर माइनस का फोर, इसको लिखेंगे तो आई पावर फोर हो जाएगा। और आई पावर फोर की वैल्यू हमें पता है वन होती है, तो इसकी वैल्यू वन आ जाएगी। ठीक है, सिंपल है। इसके बाद अगर आगे और चलेंगे तो वही तरह से सेम रिपीट होना चालू हो जाएगा जैसे पहले हो रहा था। आई की पावर फाइव करेंगे, माइनस का फाइव, तो क्या आएगा वन अपॉन आई की पावर फाइव आएगा। ठीक है, इसको क्या लिखा जा सकता है, तो इसको लिखा जा सकता है आई की पावर फोर इंटू आई। ठीक है, इस तरह लिखा जा सकता है। और आई की पावर फोर की वैल्यू वन हो जाती है, तो वो तो वन हो जाएगा, वो तो वन हो जाएगा और आई बचेगा। तो क्या करेंगे, नीचे वन अपॉन आई की वैल्यू तो हमें पता नहीं, तो ऊपर और नीचे आई से मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर में आई हो जाएगा और डिनोमिनेटर में आई स्क्वायर हो जाएगा। आई स्क्वायर का मतलब होता है माइनस का वन, तो माइनस के वन से जब डिवाइड किया जाएगा तो ये माइनस का आई बन जाएगा, हो जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए, ये वैल्यू और फर्स्ट वैल्यू एग्जैक्ट सेम है। फर्स्ट वैल्यू तो ये लास्ट एग्जैक्ट सेम है,
मतलब आई की पावर माइनस का 5 और आई की पावर माइनस का 1, इसकी वैल्यू सेम ही आ रही। तो यहाँ से ये भी माइनस में भी हम कह सकते हैं कि जब ये 4 का इंटरवल पूरा हो जाएगा, 4 इसमें माइनस कर देंगे, मतलब आई की पावर माइनस का 1 है, तो इसमें और 4 बढ़ाने के लिए यहाँ पर माइनस किया जाएगा, -4 कर देंगे, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, इसलिए आई की पावर माइनस का 5 हो जाएगा। ठीक है, तो वैल्यू वापस रिपीट होना चालू हो जाएंगी, जैसे ऊपर हो रही थी प्लस में, उसी तरह नेगेटिव में भी रिपीट होना चालू हो जाएंगे। यहाँ पर आपको सिर्फ ये 4 वैल्यूज याद रखनी है, जैसे पॉजिटिव में याद रख रहे थे उसी तरह नेगेटिव में याद रख लीजिएगा। पहली ये, दूसरी ये, तीसरी इसकी वैल्यू, चौथी इसकी वैल्यू। बाकी ये सब याद रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब वो हम 4 कर डिवाइड करके पता लगा लेंगे। अब जैसे नेगेटिव में आई की पावर -6 की वैल्यू निकालने को कह दिया, तो हम 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, रिमाइंडर क्या आएगा, माइनस का 4 से डिवाइड करिए 6 को, क्या आता है, 6 को 4 से जब डिवाइड करेंगे तो 4 बन जा 4, माइनस किया जाएगा 2 आ जाएगा रिमाइंडर। तो 2 आने का मतलब है यहाँ पर माइनस का 2 रखेंगे, कि माइनस में वैल्यू कर रही थी, हमने सिर्फ 6 को डिवाइड किया है। ठीक है, आई की पावर -2 के इक्वल होगा, ये भी बात दिखा रहा है कि आई की पावर -6 आई की पावर -2 के इक्वल हो गया। आई की पावर -2 की वैल्यू हमने निकाली थी, वो क्या आई थी, माइनस का 1, तो यहाँ पर माइनस का 1 इसकी वैल्यू लिखी जा सकती है, आंसर। ठीक है, इसी तरह हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इजिली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ये 4 वैल्यूज दोनों में याद रखनी है। इसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट अपना। नेक्स्ट पार्ट में क्या है, हमें डिस्कस करना है मॉड्यूलस कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड्यूलस क्या होता है और कॉन्जुगेट क्या होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट सभी लोग समझ गए हैं। हम उसे किस तरह लिखते थे, तो हम उसे कुछ इस तरह लिखते थे, 3+4i, इस फॉर्म में कुछ लिखते थे। अब उसे जनरल फॉर्म में लिखना है तो इस तरह लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए उसका जनरल फॉर्म लिखा हुआ है। ठीक है, ये वेरिएबल्स थे तो ए बी कह दिया गया, आयोटा की जगह आई इस्तेमाल किया गया। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर इसी तरह लिखा जाता है, सबको पता है कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट। इसका मॉड्यूलस किस तरह निकाला जाए, मॉड्यूलस ऑफ जेड किस तरह निकले, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसे मैंने जेड के इक्वल कंसीडर कर लिया। ठीक है, इसका कह रहे हैं मॉड्यूलस निकालिए, तो इसका मॉड्यूलस कैसे निकालेंगे, तो इसके मॉड्यूलस को पहले डिनोट कैसे करते हैं ये जानिए। इसे मॉड के अंदर कर देंगे, ये हो जाएगा मॉड्यूलस। और मॉड्यूलस निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, ये जो वेरिएबल है उसका स्क्वायर कर दिया जाएगा और उसके ऊपर रूट लगा दिया जाएगा। किस तरह, तो यहाँ पर ये देखिए, इसका ये स्क्वायर कर दिए, 3 का स्क्वायर कर दीजिए प्लस 4 का स्क्वायर कर दीजिए, हो गया। ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे 16 आएगा, रूट लगा है तो यहाँ पर रूट का 25 आएगा, मतलब नीचे 5 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर आएंगे, अगर निगेटिव में आ जाती बात तो निगेटिव में आ जाएगी, तब भी इसी तरह आएगा। इसका मॉड्यूलस निकालेंगे, यहाँ पर ये याद रखिए, इसके माइनस अगर 3 होता आगे भी माइनस होता तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम साइन के साथ लेते हैं वैल्यू, तो -3 लिया जाएगा यहाँ पे, -3 का स्क्वायर और -4 का स्क्वायर। ठीक है, तो -3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 9, और माइनस के 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, ये 25, और वैल्यू सेम आएगी 5 यहाँ पर भी, देखा माइनस आने पर भी वैल्यू में कोई चेंज नहीं हुआ। इसके बाद बात आती है यहाँ पर कॉन्जुगेट की। तो कॉन्जुगेट को डिनोट पहले किससे करते हैं, तो कॉन्जुगेट को यहाँ पर देखिए, डिनोट करने के लिए जेड के ऊपर बार इस तरह लगाते हैं, कॉन्जुगेट को इस तरह डिनोट किया जाता है, और साइन जो है वो चेंज हो जाता है आयोटा का, सिर्फ और सिर्फ आयोटा का साइन चेंज होता है। कैसे, तो वो एक एग्जांपल देखिए, सेम एग्जांपल देखते हैं, जैसे ये ऊपर था, इसका कॉन्जुगेट लेना है तो जेड के ऊपर बार, कॉन्जुगेट का मतलब, और 3 को ऐसे ही लिख देंगे, आई जो था ये पॉजिटिव था, इसको कर देंगे निगेटिव, तो हो जाएगा माइनस का 4i। ठीक है, ये हो गया कॉन्जुगेट। अब इस तरह ऐसा कुछ हो, निगेटिव में हो, इसका कॉन्जुगेट लेना हो तो क्या करेंगे,
तो इसका कॉन्जुगेट लेने के लिए कांस्टेंट तो सेम वैसे ही रहेगा, लेकिन आयोटा की वैल्यू हमने क्या कहा था, माइनस कर देते हैं। तो माइनस करेंगे जब आयोटा की वैल्यू, तो यहाँ पर पहले से ही एक माइनस लगा हुआ है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 4 i। ठीक है, हो गया, ये बन गई वैल्यू। कोई दिक्कत, कोई समस्या? हमारे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये पहली वैल्यू आ गई, ये दूसरी वैल्यू आ गई। अब यहाँ तक आपका होता है ये चैप्टर कंप्लीट। ठीक है, यहाँ पर आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 4.1 को सॉल्व करेंगे। तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।